मैं बताऊंगा कि मुख्य परीक्षा का जिसमें अभी लगभग जो है 20-25 दिन बचा है, मुख्य परीक्षा का आप तैयारी कैसे करें। और मैं कोई कहानी नहीं बताऊंगा, कोई यथार्थ नहीं बताने जा रहा हूं। आज तक मैंने जो किया है और मैं करके जो सफल हुआ हूं, मैं जिस तरह से करके आज एक सक्सेस की सीढ़ी पर हूं, तो वही सक्सेस की सीढ़ी आपको भी बताऊंगा कि मैं मेंस मेरा जब मेंस का एग्जाम आता था तो मैं क्या करता था, और आपको जब है तो आपको क्या करना चाहिए। मैं उसी पर बात करूंगा और उसी टॉपिक को फोकस करूंगा। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि आपकी संभावित तिथि कितना है, 19 अप्रैल है। 19 अप्रैल में से लगभग जो है 20-25 दिन आपके पास बच रहा है। तो ये 20-25 दिन का आप किस तरह से रणनीति बना सकते हैं और किस तरह से आप सक्सेस हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि आपके पास मेंस का 2 पेपर होता है। एक पेपर फर्स्ट जो सामान्य हिंदी का होता है और एक पेपर 2 जो जीएस का होता है। पेपर फर्स्ट में आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी आप जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। मीन्स आपका क्वालिफाई मिनिमम हिंदी में जो है 30% है। अब बाकी आपका मेरिट बनना है किससे, सेकेंड पेपर से, जीएस से। तो उसी के अनुसार रणनीति बनाना है। क्योंकि आपको हिंदी में सिर्फ 30% क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। किस कंडीशन में बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को भी समझिए। जैसे हमारे जैसे विद्यार्थी, जब हम पढ़ते थे, जब हम तैयारी करते थे, तो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं रहता था हिंदी, क्योंकि हिंदी में ऐसा ही जो है 80% 90% नंबर आ जाता था, तो हमको पढ़ने की क्या जरूरत। आज तक मैंने कभी भी जो है मेंस के एग्जाम में मैंने हिंदी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा। तो ये तो अलग बात है, हम ये नहीं कहेंगे कि आपको भी नहीं पढ़ना है। अगर आपका हिंदी सामान्य भी है, सामान्य स्तर का भी है, तो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका हिंदी सामान्य से नीचे है, तब बताऊंगा तब आपको क्या करना है उस कंडीशन में। सबसे पहली बात है कि अगर हिंदी आपका सामान्य से नीचे है, तो उस कंडीशन में 30% तो आपको लाना है क्वालिफाई करने के लिए, तभी आप जो है दरोगा बन सकते हैं। और अगर जो है 30% नहीं ला पाइएगा तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, फिर आप नहीं बन सकते हैं। तो आपको 30% लाना जरूरी है। उसके लिए क्या करना है, मेन चीज उस चीज को फोकस करें कि उसके लिए आपको करना क्या है। तो फर्स्ट में आप क्या करें कि संडे को 2 घंटा हिंदी का जो नियम है, हिंदी में नियम है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। आप संडे का टाइम निकालिए और संडे को 2 घंटा ये सबको रिवीजन करें। समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, जो जो भी है। और इसके लिए आप यूसेंट सामान्य हिंदी को चुने और उसमें जो मुख्य नियम है उसका क्या करें, आप 2 घंटा रिवीजन करेंगे। जितना संडे आ रहा है, मीन्स हमको लग रहा है कि 2-3 संडे पड़ेगा, 2 संडे तो 100% पड़ेगा। 2-3 संडे जो पड़ेगा उसमें आप उसको क्या करें, रिवीजन करेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीजें है वह है कि 7-8 साल, कितना, 7-8 साल से जो मेंस पेपर हिंदी में पूछा जा रहा है उसको सॉल्व करोगे। क्या करें, सॉल्व करें। अगर 8-10 साल के आप हिंदी पेपर का जो है हिंदी पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको फायदा क्या होगा ये देखिए। आपको ये पता हो जाएगा कि क्या क्या पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है। तो उस कंडीशन में आप आसानी से जब इसको सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद जो है ये 2 घंटा आप रिवीजन कीजिएगा, तो आपको ये जो है पूरी तरह से पता रहेगा कि आपको कहाँ पढ़ना है। और बस उस टॉपिक को रिवीजन करना है जहाँ जो है आप जब पुराने पूर्व वर्षों का जो क्वेश्चन है उसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं और जो टॉपिक आ रहा है बस उसी को रिवीजन करना है, बाकी को छोड़ देना है। तो इस तरह से आप क्या करें, एक तो लूसेंट का जो है हिंदी का सामान्य ज्ञान हिंदी का जो है हिंदी लूसेंट खरीद हुए। दूसरी चीज है कि जो प्रीवियस ईयर में पूछा है क्वेश्चन 7-8 साल का हिंदी का, उसका रिवीजन कर हुए। और जो लूसेंट आप हिंदी खरीदे हैं उसको क्या करें, संडे को 2 घंटा आप रिवीजन करें। ठीक है।
तो ये बातें इतना करने के बाद आप 100% हिंदी क्वालिफाई कर जाइएगा और आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। अब देखिए हिंदी क्वालिफाई करने के बाद आप देखिए कि क्या करना है, क्योंकि मेन आपका जो है पेपर 2 है। पेपर 2 आपका जीएस है, जो आपको क्या करेगा, यही स्कोरिंग करेगा और इसी से आपका क्या बनेगा, मेधा सूची बनेगा। तो जो मेधा सूची बनेगा तो इसमें अब मेन फोकस इसमें करना है कि इसमें आपको करना क्या है, और मैंने आज तक क्या किया है उसका भी मैं शेयर करूंगा। और आज जो है सफलता का जो मैं मंजिल पर हूँ, मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, तो उसका क्या कारण है और कैसे है, और इस तरह का जब मेंस का एग्जाम आता था तो हमने जीएस का पेपर 2 का तैयारी कैसे करता था। तो फर्स्ट चीज हम बता दें, देखिए जब भी मेरा ये रहता था, एग्जाम रहता था, तो मैथ और रीजनिंग स्पेशल जो है हम पढ़ते नहीं थे, उसका सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट बनाते थे। मीन्स मेरा ये हमेशा आदत में था कि एक बार जो है 50 क्वेश्चन का क्या करते थे कि 50 क्वेश्चन का मैथ और 50 क्वेश्चन का रीजनिंग, ये दोनों के लिए हम टाइम फिक्स कर देते थे, और एक सेट 50 क्वेश्चन का मैथ का जो है प्रैक्टिस करते थे और एक सेट रीजनिंग का। ये मेरा रोज का फिक्स था। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप भी यही काम करें। जब अब इसको आप कब करें ये भी बता दें। आप क्या करें कि सबसे पहले उठने के बाद, सुबह उठने के बाद जितना देर मन हो जीएस पढ़े, और जीएस पढ़ने के बाद जो है जैसे ही जीएस से थोड़ा सा बोरनेस महसूस हो, आप एक सेट मैथ का उठाए, एक सेट जो है किसका उठाए, एक सेट रीजनिंग का उठाए। ये दोनों को क्या कर दे, दोनों को टाइम फिक्स करके, जो आपको टाइम निर्धारित कर किया जाता है। हम क्या करते थे कि 50 मिनट देते थे मैथ को और 40 मिनट देते थे रीजनिंग को, ठीक है। दोनों में 50-50 मार्क्स का रहता था, 50 क्वेश्चन इसमें भी 50 क्वेश्चन इसमें भी। मैथ को 50 क्वेश्चन में 50 मिनट देते थे और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन में 40 मिनट देते थे। तो इस तरह से हम देते थे टाइम। तो आप भी करें, 50 क्वेश्चन का मैथ का उठाएं और उसको आप टाइम कितना दे, उसको आप 50 मिनट दे। 50 क्वेश्चन रीजनिंग का उठाएं, उसको आप 40 मिनट दे और रिवीजन करें। मैथ रीजनिंग के लिए इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये अभी जो 20 दिन बच रहा है, 20 दिन भी अगर आपको प्रैक्टिस रोज रहेगा, इसको क्या करना है, 50 और 40 90 मिनट, इसमें आपको 90 मिनट इन्वेस्ट होगा। उसके बाद इसका जब एनालिसिस कीजिएगा कि कौन नहीं बना है तो 1 घंटा और जोड़ दीजिए। मीन्स लगभग जो है 2 घंटा आपको रीजनिंग में देना है, बस हो गया। मीन्स मैथ रीजनिंग में आपको 2 घंटा देना है पूरे 24 घंटा में। अब 2 घंटा जब मैथ रीजनिंग में दे दिए तो बाकी जो शेष बचा, अब शेष बचा उसका तैयारी कैसे करना है। ये 2 घंटा देकर, मीन्स मैथ का एक सेट बनाकर, रीजनिंग का एक सेट बनाकर, फिर क्या कीजिए कि उसका एनालिसिस कर दीजिए। अब मैथ रीजनिंग का टेंशन खत्म, फिर छोड़ दीजिए। अब आ जाइए जीएस पर। जीएस में हम क्या करते थे वो हम बताते हैं। जब ऐसे समय आता था कि अब जो 20 दिन 25 दिन इस तरह से बच रहा है, कुछ नहीं, एक अपना पर्सनल नोट्स होता था। अगर आपको भी है तो मैं यही सलाह दूंगा कि अपना नोट्स का क्या करें, उसको रटना अब नहीं है, अभी किसी चीज को रटने की समय नहीं है। अब उसका क्या करें, ऑब्जर्वेशन करें। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये हुआ कि आप देखें कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको बस देख कर आगे बढ़ते जाना है, देख कर आगे बढ़ते जाना है। और अपना नोट्स को कम से कम 2-3 बार रिवीजन करें। कितने बार, 2-3 बार। एक तो ये चीज है। दूसरा चीज है कि आपका जो ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान है, कौन सा, ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान, देखिए ये किताब को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक कैसे है इस चीज को मैं बताऊंगा, क्योंकि यही एक बुक है जिसमें एक बुक में सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा डाटा है, सबसे ज्यादा उसमें इंफॉर्मेशन है। क्या है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। मीन्स अगर एक बुक का बात किया जाए तो ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान से ज्यादा किसी में भी इंफॉर्मेशन नहीं है, एक बुक की अगर बात किया जाए। तो अब सोचिए 1000 बुक तो आपको पढ़ने का टाइम है नहीं कि 20 दिन में आप जो है उसको भी, उस बुक को भी, इस बुक को भी, इस बुक को भी, इस बुक को भी पढ़े। तो अगर एक बुक, आपको एक ही बुक पढ़ना है,
तो एक बुक में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ है जिससे क्वेश्चन जो है टच होने की संभावना है, तो वो यूसेंट में है। तो उस कंडीशन में, अच्छा उस कंडीशन में आपको कौन सा बुक पढ़ना है, तो यूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ना है। अब यूसेंट सामान्य ज्ञान जब आप पढ़िएगा तो क्या करना है, तो उसको पढ़िएगा कैसे, अब आपको रटना नहीं है, कभी भी नहीं रटने की कोशिश ही मत कीजिए। अब जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना, उसको सिर्फ देखते जाना है, जहां से पूछता है क्वेश्चन। क्योंकि आपने मेंस, आपने पीटी क्वालिफाई किया है, तो आपको तो इतना पता ही होगा कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आता है, कौन सा टॉपिक से नहीं आता। बस इस चीज को ऑब्जर्व करना है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है उसको आप टच करिए, जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप इग्नोर करिए, ठीक है। और ऐसे करके लूसेंट को आप कम से कम जो है क्या करें, लूसेंट को एक दिन में सोचे कि कम से कम 2 विषय, मीन्स मान लीजिए कि हिस्ट्री और पॉलिटी, इस तरह से एक दिन में 2 विषय को आप जो है रिवीजन करिए। मीन्स सिर्फ देखना है या मुंह से जो है थोड़ा सा बोलकर उसको आगे बढ़ जाएगा। अच्छा ये मीन्स अब ऐसे देखिए, मान लीजिए कि 14 है, तो अच्छा अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, नहीं वो 17 में क्या है, तो 17 में अस्पृश्यता का अंत है। तो मीन्स इस तरह करके आगे बढ़ते जाना है। और लगभग जो है हम तो यही कहेंगे कि हम क्या करते थे जो बताते हैं, जब भी मेरा एग्जाम आता था तो मैं 2 सब्जेक्ट को एक दिन में कवर करता था। मीन्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरह करके। मीन्स जैसे साइंस हुआ, साइंस थोड़ा सा बड़ा है, केमिस्ट्री, तो साइंस को पूरे को एक दिन में कवर कर जाता था। मीन्स साइंस पेपर उठाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है देखते खत्म कर दिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है दिमाग में वो चीजें रहेगा कि यहाँ पर ये मुख्य टॉपिक यहाँ क्या था, तो इसमें क्या बातें बताया गया था। तो इस तरह से क्या करें आप कि लूसेंट को 2-3 बार कम से कम जो है आप क्या करें, उसका रिवीजन करें, ठीक है। और दूसरा बात बताएं, अपना पर्सनल नोट्स, आपका जो नोट्स है उसको जो है 2-3 बार अभी कर सकते हैं। ये दोनों के सिवा कोई तीसरा बुक पढ़ने का, जीएस के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब इसमें भी जीएस में फोकस किस किस चीज को करना है जो बताते हैं, जो मार्केबल सब्जेक्ट है। जैसे हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट्स है, हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट्स है, बट हिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि टाइम उतना है नहीं, 20 दिन में आपको सारा काम करना है। अब देखिए हिस्ट्री जब आपको फोकस करना है तो उसका मॉडर्न को फोकस कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री, बाकी मेडाइवल एंशिएंट छोड़ दीजिए। उसके साथ अगर आपको साइंस में फोकस करना है तो साइंस में किस चीज को फोकस कर सकते हैं, साइंस में आप जीव विज्ञान मीन्स बायोलॉजी को और भौतिकी को, साइंस में भौतिकी को और जीव विज्ञान को फोकस कीजिए। बाकी केमिस्ट्री से उतना विशेष रहता नहीं, केमिस्ट्री को आप छोड़ सकते हैं। तो जीव विज्ञान और भौतिकी को फोकस करके इसके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उस पर ध्यान दें और आगे बढ़े। उसके बाद ज्योग्राफी मार्केबल सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी साइंस के जैसा उसमें नंबर आता है, तो मीन्स आप जो है ज्योग्राफी पर ध्यान दे सकते हैं। मीन्स ये 20 दिन में आप जीव विज्ञान, भौतिकी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी में भी सिर्फ जहां से क्वेश्चन आता है उसको देखना है, बाकी को क्या करते जाना है, बाकी को छोड़ते जाना है। तो आप, हमको लग रहा है कि आपका रिवीजन क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा जीएस का। अब आते हैं, देखते हैं कि करंट अफेयर्स क्या कहता है, करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है और उसमें क्या करना है। तो देखिए करंट अफेयर्स में हम बताएंगे कि सबसे पहले आप क्या करें कि जो करंट अफेयर्स आपको पसंद है, अब हमारे बारे में पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि मैं क्या करता था, मैं ज़्यादा बुक नहीं पढ़ता था, मैं हर महीना का पीडी खरीदता था, प्रतियोगिता दर्पण, और एक तो 12 महीना का हमारे पास प्रतियोगिता दर्पण होता था, और एक जो है प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिकांक आता है। क्या आता है, वार्षिकांक, मीन्स 12 महीना का पीडी और एक पीडी का वार्षिकांक। इसी को मैं क्या बनाता था, इसी को फोकस करता था और इसी का मैं रिवीजन करता था। मैं भी यही कहूंगा कि अगर आपको इससे ज्यादा कोई विश्वसनीय लग रहा है, मीन्स इडुटेरिया का अगर है तो इडुटेरिया का, आपको स्पीडी का अगर समझ में आ रहा है तो स्पीडी का। मैं तो यही करता था कि 12 महीना का पीडी खरीदता था हर महीना का, और उसके साथ साथ पीडी के साथ एक जो वार्षिकांक होता है उस वार्षिकांक को खरीदता था।
और ये मंथली अपग्रेस वार्षिकांक का ही रिवीजन करता था, उसके सिवा कुछ नहीं। मैं भी वही कहूंगा कि आपको जो पसंद है, चाहे एडिटोरिया हो, चाहे एसपीडी हो, चाहे प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिकांक जो मैं पढ़ा था, जो मेरा पसंद का था, ये तीनों में से कोई एक ही रखें, या मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप 2 रख सकते हैं। उससे ज्यादा कभी भी करंट अफेयर्स 2 से ज्यादा जो है सेलेक्ट नहीं करें, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि आप उस टॉपिक को ध्यान दें और उस टॉपिक को बार बार रिवीजन करें। और इससे भी बेहतर तरीका मैं एक और बताऊंगा कि अगर करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का हर दिन आप जो है नोट्स बनाते हैं, तो उस नोट्स को पढ़ें, उससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपने नोट्स बनाया है तो, अगर नहीं बनाया है तो इसमें से एडिटोरियल में से, एसपीडी में से या प्रतियोगिता दर्पण में से कोई एक जो है, या मैक्सिमम आप 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना आप रिवीजन कर सके। और इसको जो है कम से कम 3-4 बार क्या करें, 3-4 बार इसका रिवीजन करें। इतना कर लेने के बाद जो है आपका करंट अफेयर्स जो है मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पूरा हो जाएगा। तो ये तो आ गया करंट अफेयर्स का। दूसरी बात यह है कि चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, उसका आप अपना ही नोट्स बनाएं, अपना ही, अगर आपके पास अपना नोट्स है तो उसको पढ़ें, वो सबसे ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है। उसके बाद जो है जो उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आपको इस 20 दिन के दौरान करना क्या है। सबसे पहले कि आपके सोसाइटी में बहुत सारे लोग होंगे जिसको आपसे जलन हो रहा होगा कि उसका पीटी हो गया है, अब हो सकता है कि वो दरोगा भी बन जाए, उसका मेंस हो जाएगा, ये दुनियादारी दिस दैट बहुत तरह की बातें रहती है। उस कंडीशन में आप उन सारे लोगों से बचे, उन सारे लोगों से बात करने से बचे जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप विवाद से हमेशा जो है बचे हुए रहे, मीन्स हमेशा शांत, जो आपको क्या कर सकता है, अप्रिशिएट कर सकता है, जो आपको मोटिवेट कर सकता है, उससे थोड़ा बहुत जो है बात करें, हंसी मजाक 10-20 मिनट कर ले। अदरवाइज जो है अपना इन्वायरमेंट को इतना कूल और शांत रखें ताकि आपका दिमाग क्या रहे, आपका दिमाग शांत रहे और ये पॉजिटिव चीजों के प्रति जो है आपका थिंकिंग क्या हो, बढ़े। तो सबसे पहले जो डिस्टर्बेंस पार्ट्स है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, आपका परिवार हो, आपका सोसाइटी में हो, सबसे पहले उससे दूर रहे। जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, सबसे पहले जो डिस्टर्ब कर सकता है उससे दूर रहे। दूसरी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है कि कोई भी विवाद से आप दूर रहें। किसी भी विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही विवाद में अगर पड़ेंगे तो आपका ये सारे जो रूटीन है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस विवाद से भी दूर रहे और दिमाग में एक इसके सिवा कि मीन्स हमको तैयारी कैसे करना, हमको प्लानिंग कैसे करना है, इसके सिवा आप दिमाग में कुछ रखे ही नहीं, कुछ सोचे ही नहीं। और बाकी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना करने के बाद बाकी, क्योंकि हर चीज आप नहीं कर सकते, कुछ ईश्वर भी करते हैं, नहीं, और ईश्वर जो करते हैं वो सबसे बेहतर होता है। तो उसके बाद आप अपना सारा कुछ ईश्वर पर छोड़ दें। इतना मेहनत करने के बाद, मीन्स अपना 100% देने के बाद, 100% देने के बाद आप सारा कुछ ईश्वर पर छोड़ दें, क्योंकि वो जो देंगे उतना आप मांग भी नहीं सकते हैं। तो ईश्वर पर यकीन रखें और उन पर विश्वास रखें। 100% आपको बहुत बेहतर होने वाला है। तो मेरे अनुसार जो आज तक मैंने किया है, मैं यही सारी बातों को किया है और यही सारी बातों को करके मैं सक्सेस भी हूँ, सफल भी हूँ। मेरी सफलता के बारे में मैं अपना बताना नहीं चाहूँगा, बट मैं यही कहूँगा कि मैंने जो किया है वो आपको बताया, और आप भी अगर ऐसे करते हैं तो 100% सक्सेस होंगे।